Good morning, students. In previous video, we were discussing the lesson Two Stories About Flying. The first part of the lesson, his first flight, was covered. Now, we are going to discuss the second part, the black aeroplane. So, before going to the lesson, there are some words meaning. You have to look at them. सराउंडेड होता है चारों ओर से घिरा हुआ, कंट्री साइड देहाती इलाका, लुकिंग फॉरवर्ड उत्सुकता से इंतजार करना, ह्यूज होता है बड़ा या विशाल, ट्विस्टेड होता है घुमाया। अब हम जो है लेसन की ओर चलते हैं। अब जो ये लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये लेसन हमें क्या बताता है, किस चीज के बारे में ये लेसन है, या ये स्टोरी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। दिस स्टोरी प्रेजेंट्स ए मिस्ट्री। अब ये जो कहानी है वो हमारे सामने जो है क्या प्रस्तुत करती है, एक मिस्ट्री जो है, एक रहस्य प्रस्तुत करती है। वो रहस्य जो है सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। अब वो रहस्य है क्या, वो हम इस लेसन को जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। द ऑथर, अब ऑथर कौन है इसका, फ्रेडरिक फोर्सिथ है। कौन है, फ्रेडरिक फोर्सिथ, ठीक है, ये इसके लेखक हैं। द ऑथर वाज फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। अब जो लेखक है वो उड़ा रहा था अपना जो पुराना ओल्ड डकोटा नाम का उसका जो जहाज था, हवाई जहाज था, उसको वो उड़ा रहा था। ही वाज फ्लाइंग ओवर फ्रांस टू बैक टू इंग्लैंड in expectation of a wonderful breakfast with his family। अब जो लेखक है वो अपना ओल्ड डकोटा नाम का जो जहाज है उसको उड़ा रहा था। वो कहाँ से उड़ा रहा था, ही वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस, वो उसको फ्रांस से वापिस इंग्लैंड की तरफ जो है उड़ा रहा था। इन एक्सपेक्टेशन ऑफ ए वंडरफुल ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, इस आशा से, इस होप से, एक्सपेक्टेशन से, अपेक्षा से कि एक जो शानदार जो ब्रेकफास्ट होगा, नाश्ता होगा, वो अपने परिवार के साथ करेगा वापिस जाकर। मतलब कि वो रात को उसको उड़ा रहा था और उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो ब्रेकफास्ट तक जो है अपने परिवार के पास पहुंच जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन थी उसकी। आगे चलते हैं।
It was an easy flight. यह एक आसान सी जो है उड़ान थी. The stars were shining. अब जो स्टार हैं, सितारे हैं, वो चमक रहे थे. इन द स्काई, आकाश में, आसमान में. There was not a single cloud in the sky. आसमान में जो है एक भी अकेला बादल भी जो है वो नहीं था. पेरिस was about 150 kilometers behind him. पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है और फ्रांस से ही वो उड़ा था. तो पेरिस से वो लगभग 150 किलोमीटर आगे जो है जा चुका था. मतलब कि पेरिस जो है 150 किलोमीटर पीछे रह गया था. जस्ट देन he saw huge clouds. तभी उसने देखा जो बड़े बड़े विशाल बादल हैं उनको. वो वहां पे आ गए थे. बादल जो है उसको दिखाई दिए, बड़े बड़े. ह्यूज, क्लाउड्स होता है बादल. They looked like black mountains standing in front of him. In front of him. कि वो बहुत बड़ी बड़ी काली जो पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, उनकी तरह दिखाई दे रहे थे उसके सामने खड़े होते हुए. जो लेखक है, नरेटर है, वर्णन करता है उसके सामने. he did not have enough fuel. He did not enough fuel to fly around them. अब उसके पास इतना फ्यूल नहीं था, ईंधन नहीं था, इतना ज्यादा ईंधन उसके पास नहीं था कि वो उनके इर्द गिर्द या चारों तरफ से घूमकर जो है वो जहाज को उड़ाए. इतना ईंधन जो है उसके जहाज में नहीं था. But he wanted to go home. अब वो परंतु घर जाना चाहता था. ये उसकी तीव्र इच्छा थी. फ्यूल होता है ईंधन. So he took the risk. वो घर जाना चाहता था, इसीलिए उसने क्या किया, जोखिम उठा लिया. रिस्क क्या होता है, जोखिम उठा लिया उसने. He flew his old Dakota. He flew
his old Dakota straight into the storm. Straight into the storm. अब उसने क्या किया फिर, अपना जो पुराना डकोटा जहाज था उसको सीधा वो स्टॉर्म में ले गया, तूफान में ले गया, जहाँ पे वो बादल थे उनमें उसको वो ले गया। एवरीथिंग वाज ब्लैक। एवरीथिंग वाज ब्लैक inside the clouds. अब बादलों के अंदर जो है सब कुछ, इनसाइड होता है अंदर, सब कुछ काला दिखाई दे रहा था उसको, सब कुछ काला था। इट वॉज इम्पॉसिबल to see anything outside the aeroplane, अब यह जो है असंभव था, टू सी एनीथिंग, कुछ भी देख पाना, आउटसाइड द एरोप्लेन, जो जहाज है उसके बाहर कुछ भी देख पाना जो है वो इम्पॉसिबल था, असंभव था। इम्पॉसिबल होता है असंभव, आउटसाइड होता है बाहर की तरफ, और एरोप्लेन हवाई जहाज, तो हवाई जहाज के बाहर देख पाना जो है कुछ भी वो इम्पॉसिबल था, असंभव था। बिकॉज देयर वॉज अ ब्लैकनेस आउटसाइड द एरोप्लेन, क्योंकि जो हवाई जहाज है उसके बाहर बादलों में केवल क्या था, कालापन था, उसके अलावा कुछ नहीं था वहां पे। द कंपस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड। द कंपस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड। अब अदर इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, रेडियो वगैरह, इस पे वो कांटेक्ट कर सकता है, जो पास की कोई भी एयरलाइन होती है उससे कांटेक्ट कर सकता है। तो जो कंपस था, दिशा सूचक, कंपस क्या होता है, दिशा सूचक, जो दिशा बताता है कि हम कौन सी दिशा में हैं, ठीक है। द कंपस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और बाकी जो दूसरे यंत्र थे जहाज के अंदर वो डेड हो गए थे, वो काम करना जो है बंद कर गए थे। इवन द रेडियो वाज नॉट वर्किंग, इवन द रेडियो वाज नॉट वर्किंग, यहाँ तक कि जो रेडियो है वो भी काम नहीं कर रहा था, जिससे कि वो जो कोई पास की एयरलाइन है उससे संपर्क कर पाता। ही वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म, ही वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म, वो जो है तूफान में खो चुका था, जो तूफान वहां पे आया हुआ था। जस्ट देन ही सॉ अनदर एरोप्लेन, जस्ट देन he saw another aeroplane, तभी उसने क्या देखा कि एक दूसरा एरोप्लेन जो है, दूसरा जो हवाई जहाज है वो वहां पे दिखाई दिया उसको। Just then he saw
एंड अनदर एरोप्लेन देयर, उसने तभी वहां पे एक दूसरा हवाई जहाज जो है वो देखा। इट हैड नो लाइट्स, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। अब उसके जो पंख थे हवाई जहाज के, उन पे कोई लाइट जो है नहीं थी किसी तरह की। इट वॉज फ्लाइंग, इट वॉज फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म, थ्रू द स्टॉर्म। अब वो जो है वो हवाई जहाज जो है उड़ रहा था नेक्स्ट टू हिम, उसके ओल्ड डकोटा एरोप्लेन से आगे, थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान में या उस तूफान के द्वारा। द पायलट ऑफ दैट स्ट्रेंज एरोप्लेन, देन द पायलट ऑफ दैट स्ट्रेंज aeroplane waved his hand, waved his hand and asked him to follow। अब उसका ये जो अजीब प्रकार का हवाई जहाज था, उसका जो पायलट था, उसका जो चालक था, इस अजनबी या अजीब हवाई जहाज का जो चालक था, उसने क्या किया? वेव्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ जो है हिलाया। एंड आस्क्ड हिम, और लेखक से पूछा, टू फॉलो हिम, कि वो उसको फॉलो करे, उसका पीछा करे, उसका अनुसरण जो है वो करे। तो बाकी जो है ये लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।